बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 70वां पार्ट है, यानी 70वीं कड़ी है। जेनिलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे। गुज़िश्ता वीडियो में हम आपके लिए पेश कर चुके हैं कि अहले ताइफ का कबूल इस्लाम। आज का उन्वान, आज का मुद्दा, आज का मौक़िफ़ ये है कि हज्जतुल विदा यानी 10 हिजरी लास्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया सहाबा के साथ। तो हम अर्ज कर चुके हैं कि कबूल ताइफ के इस्लाम करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से एक मकाम पड़ता है, एक वादी है, वादी नखला। उसमें आप ठहरते हैं। तो उस वादी नखला में जो है जिन्नों के सरदार की कौम रहती थी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिन्नों का बादशाह आता है और तमाम अपनी कौम के साथ इस्लाम कबूल कर लेता है। मुकाम नखला में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा होते हैं, क्योंकि लोग जौक दर जौक आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। यानी वफद यानी डेलीगेट आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। चुनाचे आपके लिए मदीने में इतने मशगूल, इतने बिजी थे कि फुर्सत नहीं मिलती कहीं आने जाने की। तो 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ था, तो आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भेजा अरकान हज अदा करने के लिए। अभी लास्ट 10 हिजरी है, तो इसमें हज फर्ज है। तो इसी दौरान हुजूर आप मदीने में तशरीफ रखते थे कि मकाम नजरान के कुछ यहूदी कुछ ग्रुप ईसाइयों का एक डेलीगेट आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला करता है, यानी मुनाजरा करता है। तो वो डेलीगेट, वो ईसाइयों का वफद, वो ईसाइयों का ग्रुप ये कहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटा नहीं बल्कि उसके पैगंबर हैं, उसके मैसेंजर हैं, उसके रसूल हैं। चुनाचे बहस मुबाशा में बात बढ़ जाती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ठीक है, आप अपने घर वालों के लिए लेकर के आए और हम अपने घर वालों के लिए लेकर के आते हैं, और दूर दूर बैठ कर के अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करें, अल्लाह ताला हम में जो भी झूठा है उस पर बिजली गिरा दे, वो हलाक हो जाए। चुनाचे अगले रोज हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली मुश्क कुशा, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन को लेकर के पहुंचते हैं और यहूदी और नसरानी से कहते हैं, तुम भी अपने घर वालों को पेश करो। मैं अपने घर वालों को लिए आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत मौला अली मुश्क कुशा और हजरत फातिमा और हजरत इमाम हसन हुसैन से कि जिस वक्त मैं दुआ करूं तुम आमीन कहना। चुनाचे ईसाई ये देख करके घबरा जाते हैं और मुबाहला के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर आप जो है इस्लाम कबूल करें, आप हमारे दीन के लिए एक्सेप्ट करें, अदरवाइज जंग का इंतजाम करें, जंग का सामान करें। चुनाचे नसरानी कहते हैं कि हम इस्लाम भी कबूल नहीं करेंगे, जंग भी नहीं करेंगे आपके साथ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर आप जो हमें जजिया यानी खराज दें, टैक्स तावान दें।
تو हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ईसाई कहते हैं ठीक है हमारे लिए जजिया देना कबूल है, जजिया हम देंगे, लेकिन हम ना ही आपसे जंग कर सकते हैं ना आपका दीन कबूल कर सकते हैं। चुनाचे ऐसा है आप एक किसी टीचर्स के लिए, अच्छे मुअल्लिम के लिए हमारे पास भेज दें, वो इस्लाम की तबलीग दें, इस्लाम के जो भी तौर तरीका हैं हमारे लिए समझाएं। आगे चल के अगर हमारी कुछ समझ में आता है तो देखेंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के लिए जो ईसाई ग्रुप था इनके साथ कर देते हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस्लाम की वो तालीम का नमूना पेश किया, वो गाइडलाइंस थी, वो इस्लाम का हुसूल, इस्लाम की वो तरगीब दी कि तमाम 4 महीने के बाद में जितने भी ईसाई थे सबके सब खुशी इस्लाम कबूल फरमा लेते हैं। ये ग्रुप भी ईसाइयों का कबूल दावत इस्लाम में दाखिल हो जाता है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर के लिए कुछ सिपाहियों को लेकर वादिये जद्दा की तरफ भेजते हैं। हजरत उमर फारूक आजम वादिये यमन की तरफ भेजते हैं। हजरत उस्मान गनी के लिए वादिये दोमतुल जंदल की तरफ भेजते हैं सिपाहियों को लेकर के, ठीक है जहां जहां बुत परस्ती हो रही है इस्लाम कबूल करें या खिराज दें। खिराज जो इस्लाम कबूल कर लेता तो उसके लिए वो ज़कात होती थी, यानी 2.5% देता था इस्लाम कबूल करने वाला ज़कात, और जो इस्लाम कबूल नहीं करता तो वो 2.5% यानी वो जजिया यानी वही खिराज दिया करता था। चुनाचे तमाम साहबियों के हुजूर सिपाहियों के दस्ते देकर के तमाम जहां जहां कुफरिस्तान था, जहां जहां बुत परस्ती हो रही थी, हुजूर रवाना फरमाते हैं साहबियों के लिए। हजरत अबू उमर बिन आस के लिए भेजते हैं हुदूद शाम की तरफ। हजरत अबू जहल अकरमा बिन अबू जहल के लिए भेजते हैं आप हुदूद ईरान की तरफ। हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ के लिए आप तुर्किस्तान की तरफ भेजते हैं। तमाम साहबियों के लिए आप फौज की टुकड़ी, सिपाहियों की टुकड़ी दे करके, जो कि बाद ये बुत परस्ती थे सब में सोच कहते हैं, या तो वहां इस्लाम कबूल कराएं या जजिया दें। चुनाचे तमाम मुल्क अरब में जितने साहबी जाते हैं सब अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, जितने बुत परस्त थे या तो जजिया दें या इस्लाम कबूल करें। चुनाचे ज्यादातर मुल्क अरब इस्लाम कबूल कर लेता है। तो 10 हिजरी लास्ट होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां मुसलमान हो चुके थे, जो जो दीन के लिए सेलेक्ट कर चुके थे, दीन के लिए एक्सेप्ट कर चुके थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि ये 10 हिजरी है और हज फर्ज हो चुका है, मैं हज के लिए जाऊंगा। चुनाचे मेरे साथ जो भी हज के लिए अरकान अदा करने के लिए जाना चाहें वो चल सकते हैं। चुनाचे मुसलमानों की भी यही तमन्ना थी, ये चॉइस थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा करें, क्योंकि हज अब तक उम्रा हुआ करता था, हज फर्ज नहीं हुआ था। अब 10 हिजरी में ये हज पहला साल है जो कि मुसलमानों पर हज फर्ज हुआ है। इसके अरकान भी, इसकी कंडीशन, इसकी शरायतें भी थी। पहले हज खाली तहमत बांध करके नंगे होकर के लोग तवाफ किया करते थे, लेकिन अब इस हज में जब फर्ज हुआ तो ये शर्त लगाई है कि वही तहमत आप ऊपर बतौर एहराम के बनाए बांधेंगे, बगल के नीचे से निकाल करके वही कपड़ा लपेटा जाएगा। दूसरे उस वक्त मुशरिक और मुसलमान जो थे मिलकर कंबाइंड हज किया करते थे, मुत्तफिका तौर पर हज का तवाफ किया करते थे, लेकिन इस हज में जब फर्ज हुआ तो इसमें शर्त लगी कि काफिरों के लिए हुदूद मक्का से, हुदूद खाने काबे से 10-10 कोस तक बाहर निकाल दिया जाए। खाने काबे में किसी गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं है, ये भी इसमें एक शर्त थी। और कुर्बानी राइज हुई, सफा मरवा की पहाड़ियों पर दौड़ना फर्ज हुआ। चुनाचे इस कंडीशन, इन शर्तों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए हज के लिए ऐलान करते हैं
तो करीब मदीना मुनव्वरा में 1,20,000, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि 1,24,000 सहाबी यानी मुसलमान मदीना मुनव्वरा में आते हैं बगरज हज के लिए। चुनांचे इन सहाबियों में बड़े बड़े मशहूर मारूफ बड़े बड़े फेमस सहाबी थे। इन सहाबियों में अशरा मुबशरा उसे कहते हैं जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही जन्नत की बिशारत दी है, वो अशरा मुबशरा कहलाए जाते हैं। तो वो अशरा मुबशरा ये हैं, और जो फेमस सहाबी थे वो इस तरीका से हैं। ये अशरा मुबशरा में हजरत सिद्दीक अकबर हैं पहले सहाबी, दूसरे हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे हजरत उस्मान गनी, चौथे हैं हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, पांचवें हजरत जुबैर बिन अवाम, ये हुजूर के साड़ू लगते हैं, छठे हैं हजरत साद बिन कास, आठवें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये हुजूर के मामू लगते हैं, नवे हैं हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला, आठवें हैं तलहा बिन अब्दुल्ला, नवे हैं हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, जिन्हें एक हाथी ने चीर दिया था जंग कादसिया में, अबू उबैदा बिन जर्राह। 10वें अशरा मुबशरा हजरत उमर फारूक आजम के बहनों हजरत सईद बिन ज़ैद। ये 10 अशरा मुबशरा हैं उन सहाबी में जो कि हज के लिए जा रहे हैं, और उनमें सबसे ज्यादा मशहूर मारूफ सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत उतबा बिन मसूद, हजरत सुराका जिन्हें जंग कैसर कसरा के कंगन मिले हैं, ये हजरत बर्रा हैं, हजरत अंजाम है, ये हजरत अज़ाम है, ये हजरत लैला है, ये हजरत नैमान है, ये हजरत मैमार है, ये हजरत उमरू है, उमरू बिन खत्ताब, ये हजरत जैद बिन खत्ताब है, ये हारिस बिन खत्ताब है, ये जर्रार बिन खत्ताब है, ये हजरत उमर फारूक आजम के भाई लगते हैं। ये सहाबी बड़े मशहूर मारूफ हैं। ये हजरत सुमास है, ये हजरत इरकम बिन इरकम है, जिनके मकान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी दर्सगाह इस्तेमाल करना शुरू किया था। इरकम बिन इरकम है। इस तरीका से ये हजरत राबिया है, हजरत अयाज है, हजरत लैला है, हजरत मुहाजिर है, हजरत खालिद बिन वलीद है, जो कि लश्कर इस्लाम के सिपाहसालार बने, जिन्हें सैफुल्लाह का लक़ब हुजूर ने दिया है। ये हजरत हुज़ैफा है, ये हजरत असाइब है, ये हजरत जर्रार है, ये हजरत सफ़ान है, ये हजरत जो है तलहा है, ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन खालिद है, ये हजरत लैला, ये हजरत मुहाजिर है, ये हजरत यजीद है, ये हजरत हकीम है, हकीम बिन हजाम यानी हजरत खुदीजतुल कुबरा के चचाजाद भाई थे। ये हजरत जुबैर बिन अवाम है हुजूर के साड़ू, और इनके बेटा है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और मसअब बिन जुमैर। इस तरीका से ये हजरत हंजला हैं, जो कि जंग बदर में नापाकी की हालत में शहीद हुए, तो इनके लिए फरिश्ते ले गए थे गुस्ल देने के लिए। ये हजरत हुज़ैफा हैं, हजरत सहेल हैं, हजरत सलामान है, हजरत सलमा है। इस तरीके से हजरत हंजला है, हजरत सबीत है, हजरत अब्दुर्रहमान है, हजरत उसामा बिन माजून, हजरत कदामा बिन माजून है, ये हजरत उमर फारूक आजम के साले लगते हैं। ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला है, जो कि हुजूर की इन्होंने दावत फरमाई थी। ये हजरत जनाबा है। इस तरीका से हजरत अतार है, ये हजरत मुत्तलिब है, ये इस तरीका से हजरत मकाद है, हजरत आसिम है, हजरत साद बिन कास है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, हजरत मतलब है। इस तरीका से हजरत अबू सुफियान है, ये हजरत अबू सुफियान के बड़े साहबजादे हजरत यजीद है, यानी ये यजीद पलीद के ताया, यानी हजरत अमीर माविया है, अमीर माविया के बड़े भाई हजरत ज़ियाद है, ये अबू सुफियान के बेटे हैं। ये साहबजादी थी उम्मे हबीबा, ये हुजूर की जो है नबी बीबी है, हजरत उम्मे हबीबा। तो इस तरीका से ये हजरत अब्दुल्ला है, हजरत अबू सुफियान है, हजरत ज़ियाद है, हजरत हबीबा है। इस तरीका से हजरत काका है, हजरत उमरू है, हजरत अमामा है, हजरत अबुल आस हैं, ये हुजूर के बड़े दामाद हैं, यानी हजरत ज़ैनब से इनकी शादी हुई थी, हजरत अबुल आस की। जंग बदर में गिरफ्तार हुए तो हजरत ज़ैनब का इन्होंने फिदिया हार पेश किया था। ये हजरत मसअब बिन उमैर है, जो कि हुजूर के हम शक्ल थे। इस तरीका से ये जो भी सहाबा हैं और ज़्यादा फेमस सहाबा हैं, हजरत सिद्दीक अकबर, अब्दुल्ला बिन सिद्दीक अकबर हैं, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, उमर के साहबजादे। इस तरीका से हजरत उस्मान गनी के साहबजादे हैं, ये हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के साहबजादे हैं, हजरत जुबैर बिन अवाम के साहबजादे हैं, हजरत अब्बास हैं इनके साहबजादे, हजरत फजल हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं।
इस तरीका से हज़रत अबू मसअब बिन जुबैर हैं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर हैं, और जो भी फेमस सहाबी जो होते हैं और मशहूर मारूफ हज़रत सलाम बिन सलाम है। ये हज़रत सलाम बिन सलाम जो थे यहूदियों के बहुत बड़े अल्लामा थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत सोहेल अंसारी, हज़रत साहिल अंसारी, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के भतीजे लगते हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी के लिए अपना प्लाट दिया था। हज़रत अबू हुरैरा हैं, हज़रत बूद जाना है जिन्हें जंग बदर में हुजूर ने अपनी तलवार गिफ्ट में दी थी लगने के लिए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अबू दरदा हैं, हज़रत सलमान फारसी हैं। ये हज़रत सलमान फारसी की उम्र सबसे ज़्यादा हुई है, यानी सबसे लास्ट में हज़रत सलमान फारसी दुनिया से इंतकाल फरमाया है। ये हज़रत सुफियान बिन उमैया हैं, हज़रत सुफियान बिन मोतल हैं, ये सबसे ज़्यादा सुस्त थे। यही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को अपनी ऊँटनी पर बिठा करके जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रह गई थी तो ये लाए थे। ये सफ़ान बिन अली है, ये उसामा बिन जैद है, यानी जैद बिन हारिस हुजूर के आज़ाद करदा गुलाम थे, उनके साहबजादे हैं उसामा बिन जैद। ये हज़रत बिन ज़रारा हैं, यह हज़रत असीद बिन हज़र हैं, ये हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिन्होंने यहूदियों के कत्ल करने का हुक्म दिया था। ये मकादा हैं, ये अताब बिन असीद हैं जो कि मक्का के हाकिम बनाए हुजूर ने सबसे पहले। ये हज़रत सुहेल हैं, ये हज़रत मालिक बिन वहशम सालमी है, हज़रत मोइन बिन अबी अजली है, हज़रत मकतब बिन मालिक है, हज़रत ज़र्राद बिन रबी है, हज़रत बिलाल बिन उमैया है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सिद्दीक अकबर हैं, अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अबी बकर हैं। इस तरीका से अब्दुल्लाह बिन उमर हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर हैं। इस तरीका से अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह जो कि अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सुलूल था उसके साहबजादे हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह। ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हैं जिन्होंने हुजूर की दावत फरमाई थी। हज़रत फजल बिन अब्बास है, हुजूर के चचा के साहबजादे। ये हज़रत अबुल आस है, हुजूर के बड़े दामाद। ये हज़रत खब्बाब बिन अर्स हैं, ये खब्बाब बिन अल मंजर हैं, ये बशीर बिन नैमान है, ये नैमान बिन बशीर हैं, ये साद बिन उबादा हैं, ये उमर बिन आस हैं, ये अदी बिन हातिफ हैं, ये खफनाक बिन मोक्किल हैं, ये हज़रत जारदू हैं, हज़रत मूसा अशरी हैं, हज़रत काका बिन उमरू हैं, हज़रत मुगीरा बिन शैबा हैं, हज़रत माविया बिन अबू सुफियान हैं, हज़रत यजीद बिन अबू सुफियान, हज़रत माविया बिन अबू सुफियान, हज़रत ज़ियाद बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बहुत ही फेमस बड़े मशहूर मारूफ ये सहाबी है। ये 1,24,000 मुसलमानों में ये नामवर और फेमस सहाबी हैं, और बाकी तो 1,24,000 जो भी सहाबा हैं उनकी अल मुख्तसर नाम नहीं पता कौन कौन से थे, लेकिन ये जो भी हैं बड़े फेमस और मशहूर मारूफों के सहाबियों को मैंने आपके सामने नाम लिए हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 मुसलमानों के लिए खाना काबे में हज करने के लिए मक्का मुकरमा पहुंचते हैं, अरकान हज अदा किए जाते हैं। आप जो है मकाम अरफात में खुतबा देते हैं कि ऐ मुसलमानों, ये हराम के दिन है, ये महीना हराम का है, लिहाजा आज से मुसलमानों के लिए मुसलमानों का माल हराम है। चुनाचे हुजूर खुतबा फरमाते हैं कि आइंदा साल मुझे ये जगह ये मौका नसीब ना हो, चुनाचे मैं आपसे विनम्र हुई ताकीद करता हूँ कोई यहूदियों के लिए मुल्क से निकाल देना है, और तमाम अंसार, तमाम मुहाजिर, तमाम जो भी मुसलमान है वो भी बड़े ब्रदरहुड भाईचारे के साथ रहना है, बड़े इत्तफाक और मोहब्बत के साथ रहना है। सभी लोगों के लिए कोई आपस में खलखशार नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आपने इस्लाम कबूल किया है, आपने ये परेशानियां उठाने के बाद में ये दीन इख्तियार किया है, चुनाचे इसके लिए ज़ाया मत कर देना। मैं आपके लिए 2 ही चीज़ें छोड़े जाता हूँ, अल्लाह का कलाम और अपने अहले बैत। इनके लिए मजबूती से पकड़े रहना तो आप कभी नहीं भटकेंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुतबा तवील खुतबा फरमाते हैं मुकाम अरफात में, और खाने काबे के हज के अरकान अदा किए जाते हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा के लिए तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में एक मकाम पड़ता है गदीर खुम, एक तालाब था खुम नाम का,
यहाँ पर आप मंजिल का पड़ाव करते हैं। तो यहाँ जब हजरत मौला अली मुश्किल कुशा यमन का टैक्स देने के लिए कुछ सिपाहियों को लेकर के गए थे, तो उन सिपाहियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की, शिकायत की कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जो है, इनका बिहेव, इनका बर्ताव मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं रहा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा देते हैं और लोगों से फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की बाबत कोई दिल में कोई शिकवा, कोई फितूर, कोई बुग़्ज़, कोई कीना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा इस तरीक़ा से हैं जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। इसी तरीक़ा से हजरत मौला अली मुश्किल कुशा मेरे ये इस तरीक़ा से है। जो हजरत अली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और जो हजरत अली का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। चुनाचे हजरत अली के मुताल्लिक कोई दिल में वहम, कोई कीना, कोई बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। चुनाचे हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि मैं तब से हजरत अली से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगा, बहुत ज़्यादा आपसे उल्फत, बहुत ज़्यादा उनसियत और मोहब्बत रखने लगा हुजूर के इरशाद के मुताबिक। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ये गदीर खुम में फरमाते हैं कि ऐ लोगों, आपके लिए खुश होना चाहिए, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मुबारक हो। आप पर ये आयत नाजिल होती है, अल यौमा कमलतो लकुम दीनुकुम व तम्मत अलैकुम नेमती वर्दियतो लकुमुल इस्लाम। यानी ऐ लोगों, दीन मुकम्मल हो गया है, दीन हैज बीन कंप्लीटेड, दीन अब जो है बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। चुनाचे आपके लिए खुश होना चाहिए, कुरान पूरा नाजिल हो चुका है। कुरान की सबसे अव्वल आयत नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और ये सबसे लास्ट आयत जो है वो यहाँ पर नाजिल हुई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, आपके लिए खुश होना चाहिए। तमाम सहाबा जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो कि नुक्ता नवाज थे, दूर अंदेश थे, दीदा दानिश था, आप ज़ारो कतार रोने लगते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर, व्हाई आर यू वीपिंग, क्यों रो रहे हो? डोंट वीप, मत रो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए रोना नहीं चाहिए, तो खुशी का मौका है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि बहुत ही दूर अंदेश थे, दीदा दानिश थे, फरमाते हैं सरकार, इस आयत से जुदाई की बू आती है। आप फरमा रहे हैं कि दीन कंप्लीट हो गया है, दीन मुकम्मल हो गया है, तो मेरा नजरिया ये है, मैं इसलिए रो रहा हूँ, जब दीन कंप्लीट हो चुका है तो अब दीन में अब हमारे बीच अल्लाह के पैगंबर बीच में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इस आयत से ये बू आ रही है कि ये अब हमसे आप दूर हो जाएंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लिए काफ़ी तसल्ली और तशफ़ी देने के बाद समझाते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का प्लान ऑफ लॉर्ड है, ये मसलहत खुदाबंदी है, ये तो एक न एक दिन होना ही है, तुम्हारे लिए गम करने की, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। चुनाचे हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से काफ़ी मुतमईन होते हैं, दिल मजबूत कर लेते हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आते हैं और फिर वही वफूद का जो वफूद आते हैं, जो डेलीगेट आते हैं, ज़ौक़ दर ज़ौक़ इस्लाम कबूल करते हैं। चुनाचे आप इसी साल मदीने में जब हज से वापस आए, ये आखिरी हज था हुजूर का, तो आपके साहबजादे हज़रत इब्राहिम जो कि आपकी एक बांदी थी, कनीज मारिया कुब्तिया, उनसे तवल्लुद हुए थे, वो विसाल फरमा जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें हज़रत खुदीजतुल कुबरा से 2 साहबजादे और 4 साहबजादियाँ थीं, और बाकी ये मारिया कुब्तिया कनीज बांदियों से हज़रत इब्राहिम तवल्लुद हुए हैं। बाकी तमाम औलादें हज़रत खुदीजतुल कुबरा से हैं। चुनाचे आप जो है कुछ दिनों मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, डेलीगेट्स बफिर दूर दूर से आ रहे हैं। चुनाचे ये 11 हिजरी 10 हिजरी लास्ट हो जाती है, 11 हिजरी शुरू होती है। इंशाअल्लाह 11 हिजरी का वाक़या शुरू, यानी ज़िलक़ाद के महीने में आपने हज किया है, और हज करने के 2 महीने के बाद यानी मुहर्रम
اور سفر میں آپ کی علالت ہوتی ہے یعنی بیماری بڑھ جاتی ہے, آپ بیمار ہوتے ہیں, تو ہم یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے. حضور کی علالت, حضور کی بیماری. یہ واقعہ تھا حج الوداع یعنی 10 لاسٹ. تو میرا کہنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, سبسکرائب کریں, لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ آج کل ویڈیو بنانے کی ہوڑ لگی ہے. کہیں تقریر ہے, کہیں ٹونٹنگ بازی ہے, کہیں کامیڈی ہے, کہیں ناچ گانے ہیں, طرح طرح کی جیسی جس کی سوچ ہے ویسی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. چنانچہ میرا مقصد یہ ہے کہ حضور کی سیرت, حضور کی سوانح حیات, حضور کی حالات زندگانی, یہ شجرہ نسب نامے کی حقیقت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے آئی ڈونٹ وانٹ مور ویوز, میرے ویوز بڑھے, میرا کوئی ارننگ کا ذریعہ, میرا کوئی آمدنی کا ذریعہ بڑھے. میرا حسب معمول دلی تمنا, دلی چوائس یہ ہے کہ اس شجرہ نسب نامے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. کیونکہ میں آپ سے پھر وہی کہہ چکا ہوں, آئی ہیو ٹولڈ ٹو یو اگین اینڈ اگین, کیونکہ آج ہمارے احباب کے پاس اتنی فرصت نہیں جو کہ لوگ مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر سکیں. انہی باتوں کو انڈر کنسیڈر رکھتے ہوئے, انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حقیقت سراپا پر تقصیر نے یہ شجرہ نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک مرتب کیا ہے, اور حضور کی سیرت, حالات زندگانی, سیرت مصطفیٰ بیان کیا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. میری یہ دلی چوائس ہے, یہ خواہش ہے. تو میں پھر وہی آپ سے کہوں گا, میرا چینل ہے نظام القادری بدایونی, آپ اسے کھولیں گے تو تمام ویڈیو نکل آئیں گے. یہ 70واں پارٹ ہے اس شجرہ نسب نامے کا. تو یہ پارٹ نمبر 1 سے پارٹ نمبر سیریل وائز ڈیٹیل وائز دیکھیے تو پتہ لگے گا کہ ہسٹری سے آپ کے لیے سمجھ میں آئے گی. تو میرا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں, اسے سبسکرائب کریں. انہی الفاظوں کے ساتھ آل دا بیسٹ, ٹل دین, خدا حافظ, واخر الدعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.